दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज फिर एक हेल्थ टिप्स के साथ, और आज का विषय है पानी। हम जानते हैं जल ही जीवन है। हम समोसे को जीवन नहीं कहते, हम केला, अनाज, चावल, रोटी को जीवन नहीं कहते, लेकिन हम जल ही जीवन क्यों कहते हैं? क्योंकि बिना जल के शायद आप 3 से 4 दिन तक जीवित नहीं रह सकते। बिना भोजन के आप महीनों जीवित रह सकते हैं, लेकिन जल के बिना आप 3 दिन भी जीवित नहीं रह सकते। तो फिर यह जल हमें क्या लाभ देता है, और पानी पीने का सही तरीका क्या है, कब पीना है, कैसे पीना है, और यह हमें कैसे फ़ायदा पहुंचाता है, आज हम उस विषय पर कुछ तथ्य रख रहे हैं। सबसे पहले, जल ही जीवन है। आप जानते हैं कि इस पृथ्वी पर लगभग 70% जल है। ठीक यही अनुपात हमारे शरीर पर भी है। हमारे शरीर में 70% तक पानी है। वह हमारा रक्त हो, लसिका तंत्र हो, हमारे पाचक रस हो, यहाँ तक कि हड्डी जैसी कठोर चीज़ में भी 22% पानी है। सोचिए, यह पानी हमारे लिए कितना लाभदायक है। बिना पानी के शायद इस शरीर की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती है। और पानी के विशेष लाभ हैं। यह शरीर से विषाक्त तत्वों को बाहर निकालता है। यह शरीर को रोग मुक्त करता है। पानी के द्वारा ही आप संजीवनी पाते हैं, आप नई ताजगी पाते हैं। पानी के द्वारा आप अपने बाह्य शरीर को साफ कर पाते हैं। पानी एक निर्जलीकरण, आपके शरीर को शुद्ध करने का काम करता है, निर्मल बनाने का काम करता है। फिर वह बाहरी शरीर हो और या वह भीतरी शरीर हो। फिर पानी पीने का एक तरीका होता है, एक सलीका होता है, जो हमारे आयुर्वेद में बताया गया है। आज लोग इस चीज़ों को नहीं जानते। हमारे बड़े बुजुर्ग, जब हमारे पूर्वज होते थे, वे आयुर्वेद के करीब थे। वे जानते थे कब पानी पीना है, कैसे पीना है, कैसे नहीं पीना है, कब नहीं पीना है। लेकिन आज के जो हमारे बुजुर्ग हो रहे हैं, चूँकि उनकी लाइफ स्टाइल भी भाग दौड़ वाली और तेज़ी वाली हो गई है, तो वे अपने बच्चों को ये चीज़ें नहीं बता पा रहे हैं। तो आज कुछ ऐसी बातें जो पानी पीने के तरीके के बारे में मैं आपको आयुर्वेद का रेफरेंस लेकर और मेडिकल साइंस का रेफरेंस लेकर आपको मैं बताता हूँ। पहली बात, पानी कब पीना है, यह आपको इंडिकेट करता है आपका शरीर। जब आपको प्यास लगती है तभी आपको पानी पीना है। आपके यूरिन का कलर बताता है कि आपको पानी पीने की ज़रूरत है नहीं, या पीना है या नहीं पीना है। अगर वह सफ़ेद है, पूरी तरह से सफ़ेद है, तब आपको अभी पानी पीने की ज़रूरत नहीं है। अगर वह लाइट येलो है तो भी चलेगा, लेकिन अगर वह बहुत पीला हो चुका है, तब वह बता रहा है कि आपके शरीर में अब पानी की कमी हो गई है, जो इंडिकेट करेगा आपके जीभ के माध्यम से आपकी लार सूखी हो जाएगी, आपको प्यास की तलब उठेगी, तब पानी पीना है। क्योंकि सबसे पहला सिम्टम्स जो है, इंडिकेशन है, वह आपकी बॉडी आपको देती है। तो आपका शरीर बताएगा कि कब पानी पीना है, कितना पीना है। अब यह व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि उसकी जीवन शैली क्या है। अगर वह स्पोर्ट्स पर्सन है, वह मेहनत करने वाला है, उसका खूब पसीना निकल रहा है, तो उसे पानी की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत महसूस होगी। कोई सर्द मौसम में है, जहाँ पसीना नहीं निकल रहा है, जहाँ ठंडी है, तो शायद उसे कम पानी की ज़रूरत पड़ेगी। हर किसी का शरीर अलग अलग होता है। किसी का 1-1.5 लीटर पानी में दिन भर हो जाता है, किसी को 3 लीटर पानी तक की ज़रूरत पड़ती है। तो पानी कितना पीना है, कब पीना है, यह भी मैं आपको बताता हूँ। पानी उतना पीना है जितना आपसे सक्षम हो। आपको बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं पीना है, इससे किडनी पर असर पड़ता है। किडनी को वह पानी बाहर निकालना पड़ता है, जिससे किडनी प्रभावित होता है। आपको बहुत ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन में औसतन 8 से 12 गिलास, अर्थात 2 से 2.5 लीटर पानी काफ़ी है। क्योंकि आप कई तरल चीज़ें भी लेते हैं, आप दाल लेते हैं, आप दूध लेते हैं, आप दही लेते हैं, ऐसे कई तरल चीज़ भी दिन भर आप लेते हैं। अगर यह बहुत एक्सेस हो जाएगा तो यह असर किडनी पर पड़ेगा। शरीर पर सोडियम का लेवल कम हो सकता है ज़्यादा पानी पीने की वजह से। तो पानी उतना ही जितना आपका शरीर मांगता है। बहुत ज़्यादा पानी पीने की भी ज़रूरत नहीं है। 2.5 से 3 लीटर सभी प्रकार के लिक्विड को मिलाकर वह काफ़ी होगा। अब एक बार में कितनी पानी पीना है? कई लोगों को मैं देखता हूँ कि बैठकर वह 1-1 लीटर पानी पी जाते हैं। यह गलत तरीका है। इससे फिर से मैं बताना चाहूँगा, इससे किडनी पर असर पड़ता है। और जब आप इकट्ठा इतना पानी पिएंगे तो वह पानी शरीर तक सही मात्रा में नहीं पहुँच पाता और किडनी प्रभावित होती है, क्योंकि उसे उस पानी को जल्दी से फ्लश आउट करना पड़ता है।
तो पानी पीने का जो सही तरीका है, जो आयुर्वेद और मेडिकल काउंसिल बताती है, वह है आपको एक बार में 1 गिलास पानी ही पीजिए। उसे पीना कैसे है? उसे जिस तरह हम चाय की चुस्की लेते हैं। कहा जाता है ड्रिंक योर फूड, च्यू योर वाटर। मतलब आपको पानी, सिंपल जो पानी है उसको चाय की चुस्की की तरह लेकर पीना है और 45 मिनट पर आपको 1-1 गिलास पानी पीना है। सुबह के वक्त जब आप पूरी रात सोए हैं, आपके शरीर पे विषाक्त तत्व भरे हैं, तो उसे फ्लश आउट करने की ज़रूरत पड़ती है। आपने जो कल खाना खाया था उसे बाहर भी निकालना है, तो उसे फ्लश आउट करने में पानी विशेष भूमिका अदा करता है। तो आपको सुबह के समय में थोड़ा सा ज़्यादा, आप एक बार में 2 गिलास पानी, वह भी धीरे धीरे, बहुत जल्दी आपको एक बार में पी लेना है ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप उसे चाय की चुस्की की तरह हल्का कुनकुना पानी या गर्म पानी पीजिए, वह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। जब आप जल्दी पानी पी लेते हैं, या कई लोगों को देखा होगा आपने, वो मुंह ऊपर करके बॉटल से या गिलास से पानी पीते हैं, उससे होता क्या है कि जो आपकी सलाइवा है वह पानी में मिक्स नहीं हो पाती है। आप जानते हैं कि पानी का जो pH वैल्यू होता है वह न्यूट्रल होता है, वह 6.5 to 7 रहता है, जो हम नॉर्मल पानी पीते हैं। आपके सलाइवा में अल्कलाइन गुण होते हैं, क्षारीय गुण होते हैं। जब आप चुस्की लेते हुए पानी पीते हैं तो यह सलाइवा पानी के माध्यम से आपके पेट में पहुंचता है, जिससे वह आपकी हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे भोजन में 80% एल्कलाइन चाहिए होता है और 20% ही एसिडिक चीज़ें चाहिए होती हैं। लेकिन आज का हमारा जो खान पान है वह एसिडिक ज़्यादा हो गया है। तो जब आप चुस्की लेते हुए पानी पिएंगे चाय की तरह, तो सलाइवा उसमें अच्छी तरह मिक्स होगा, जिससे आपके शरीर में एल्कलाइन गुण बढ़ेंगे। आपको इस तरह से विशेष फ़ायदा होगा। हड़बड़ी में मत पीजिए, जल्दीबाजी में मत पीजिए और मुंह ऊपर करके भी पानी मत पीजिए। इससे सलाइवा आपके पानी में मिक्स नहीं हो पाता है। अब अगली बात, ठंडा पानी, नॉर्मल पानी या गर्म पानी। यहाँ पर विशेष में बताना चाहूँगा कि मौसम के अनुसार आप गर्म या कुनकुना पानी ही पीजिए। अगर मौसम बहुत सर्द है तो वह गर्म पानी पीना आपको अच्छा भी लगेगा। आप गर्मियों में सोच सकते हैं कि गर्मी है, मैं गर्म पानी नहीं पीना चाहता, तब आप हल्के कुनकुने पानी का सेवन करिए। वह आपके हेल्थ के लिए आयुर्वेद के अनुसार बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अब यह क्यों? क्योंकि आपके शरीर का एक तापमान है। जब आप ठंडा पानी पीते हैं तो वह ठंडा पानी आपके आहार नली से होता हुआ आपके पेट, आपके आंतों तक पहुंचता है। और आप जानते हैं कि ठंडी जो चीज़ें होती हैं वह हमारे ब्लड वेसल्स को संकुचित करती हैं, जिससे उनकी क्षमता प्रभावित होती है। आपका पाचन खराब होगा, आपको कई प्रकार के रोग होंगे। तब ठंडे पानी बिल्कुल अवॉइड करिए। फ्रिज से निकाला हुआ पानी बिल्कुल अवॉइड करिए, वह आपके सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। ठंडा पानी आप पीना भी चाहते हैं तो आप घड़े का रखा हुआ पानी, जिसमें मिट्टी के विशेष गुण आ जाते हैं। आप जानते हैं कि मिट्टी में कई प्रकार के एंजाइम होते हैं। जब आप घड़े में पानी रखते हैं, मिट्टी के घड़े में, तो वह एंजाइम जो मिट्टी में मौजूद है वह उस पानी में आ जाता है और उसमें एल्कलाइन गुण बढ़ जाता है। आप वह पानी पी सकते हैं। आप तांबे के पात्र में रखा हुआ पानी भी पी सकते हैं, लेकिन विशेष आपको ध्यान देना है कि आपको दिन भर तांबे के पात्र में रखा हुआ पानी नहीं पीना है। आपको तांबे में रखा हुआ पानी केवल सुबह के समय में, जब आप खाली पेट होते हैं, तभी पीना है। तो ठंडा पानी बिल्कुल अवॉइड करिए, गर्म पानी पीजिए ठंडी में, और बाकी मौसम में आप कुनकुना पानी, अगर यह भी नहीं हो पाता है तो कोशिश करिए कि नॉर्मल पानी भी पी सकते हैं, लेकिन ठंडा पानी पूरी तरह से त्याग दीजिए। अब अगली बात कि पानी कब नहीं पीना है, तो इसमें विशेष बात ध्यान रखिए। खाना खाने के बाद 1 घंटे तक आप पानी बिल्कुल मत पीजिए, क्योंकि होता क्या है, जब आप खाना खाते हैं, जब आपको भूख लगती है, वह भूख क्यों लगती है? क्योंकि आपके शरीर, आपके स्टमक में एसिड का निर्माण होता है, जो इंगित करता है कि अब शरीर भोजन चाहता है। लेकिन जब आप भोजन करते हैं और भोजन के बीच बीच में पानी पीते हैं, तो वह पानी आपकी जो एसिड बनी हुई है उसको तनु बना देता है, वह सांद्र नहीं रहता, जिसके कारण भोजन के जो कण है वह अच्छी तरह से उसे तोड़ नहीं पाता और भोजन की जो लुगदी बनती है, लुगदी बनकर वह आंतों में प्रविष्ट होती है, वह प्रक्रिया में बाधा डालती है। तो खाना खाने के बाद आप 1 घंटे तक पानी मत पीजिए। दूसरा, सूर्य डूबने के बाद पानी बहुत कम पीजिए। जैसे मान लीजिए सूर्य डूब जाता है और आपका भोजन सूर्य डूबने से पहले हो जाना चाहिए, ये मैं बार बार बोलता हूँ। मान लीजिए आपने 6 साढ़े 6 बजे तक अपना भोजन ले लिया
तब 7:30 बजे आप आधा गिलास पानी, ज़्यादा पानी मत पीजिए रात के समय में, क्योंकि अब रात को किडनी को भी रेस्ट करना है। अगर आप बहुत पानी पिएंगे रात में तो आपको बार बार यूरिन करने जाना पड़ सकता है, जिससे किडनी प्रभावित होती है, उसको फंक्शन काम करना पड़ जाता है। और रात में ज़्यादा पानी पिएंगे तो आपको बार बार नींद से उठकर यूरिन के लिए जाना पड़ेगा, जिससे आपकी गहरी नींद में भी बाधा आएगी। तो सूर्य डूबने के बाद पानी बिल्कुल मत पीजिए। जैसे आपने 6 बजे भोजन लिया तो 7 साढ़े 7 बजे आधा गिलास पानी, और जितने बजे आप सोने जाते हैं उससे ठीक थोड़ी देर पहले आप 1 गिलास पानी, गुनगुना पानी पीकर सोइए। इससे आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाएगा। जब आप भोजन के बीच में पानी लेते हैं तो इससे भोजन सड़ता है, क्योंकि ठीक तरह से उसकी लुगदी नहीं बन पाती, और सड़ा हुआ भोजन आपके शरीर पे यूरिक एसिड से लेके जोड़ों के दर्द से लेके कई चीज़ें आपके शरीर में रोग लाता है। तब आपको सूर्य डूबने के बाद कम पानी लेना है, भोजन के बाद तो पानी लेना ही नहीं है। जब आप कोई एक्सरसाइज, दौड़ भाग करते हैं, खेल कूद करते हैं और आपका शरीर गर्म है और खूब पसीना निकल रहा है, तब भी आपको ज़्यादा पानी नहीं पीना है। आप कुछ चुस्कियाँ ले सकते हैं पानी की, थोड़ा पानी पी सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी की आप 1-1 गिलास पानी पी गए उससे बचिए, क्योंकि आपका शरीर अभी गर्म है और आप उसमें पानी देते हैं तो वह आपके शरीर को तुरंत ठंडा करने की कोशिश करता है, जिससे आपका तिल्ली, प्लीहा वह असर में आता है और तिल्ली उछलने नामक एक बीमारी हो सकती है। तो आपको इससे भी बचना है। फिर रात के समय भी आपको पानी, जैसे मैंने बताया कि कम पीना है। सुबह आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी लेना है। कोशिश करिए जैसे आप ब्रेकफास्ट के 1-2 घंटे पहले तक धीरे धीरे करके 1 से 2 लीटर पानी आप पी जाइए, और दोपहर तक आपके दिन भर के पानी का कोटा ख़त्म हो जाना चाहिए, ताकि आपको शाम को पानी पीने की ज़रूरत ना हो। आप कोई गर्म चीज़ खाते हैं या पीते हैं, जैसे चाय, सूप आदि गर्म चीज़ों का सेवन करने के बाद भी आपको पानी नहीं पीना है। इससे आपके दांत प्रभावित होते हैं। ठंडा गर्म आपके दांतों को लग सकता है और आपके दांत सेंसिटिव होकर आपके दांत में दर्द उत्पन्न हो सकते हैं। तो बहुत गर्म चीज़ें पीने के बाद, चाय, सूप आदि के बाद भी आपको पानी का सेवन नहीं करना है। आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, पानी को सही तरीके से पिएंगे। आपको पानी खड़े होकर भी नहीं पीना है। जैसे मैंने बताया कि आप पानी को एक एंजॉय के साथ पीजिए, बैठिए आराम से, पानी की चुस्कियाँ लीजिए। वह पानी भी आपको चाय की तरह ही मज़ा देगा, वह पानी भी आपको कॉफ़ी की तरह ही मज़ा देगा। हो सकता है आपकी चाय कॉफ़ी की आदत, उसकी तलब छूट जाए। जब आप पानी को, गर्म पानी को उसी तरह लेंगे तो आपको एक नया स्वाद मिलेगा। आप उस चुस्की को भी एंजॉय कर पाएंगे। आप उस चाय की चुस्की के माध्यम से भी, पानी की चुस्की के माध्यम से भी ध्यान में जा सकते हैं। आप जापान में ऐसी कई विधियां हैं, वहाँ चाय का उत्सव बनाया जाता है। तो जो लोग चाय नहीं पीते हैं, वे गर्म पानी लेकर उसकी चुस्कियाँ लेके उसे एक मेडिटेशन का रूप दे देते हैं। तो आप इन विधियों का भी प्रयोग करके आप उस पानी को आनंदित बना सकते हैं। आप पानी से बात करके उसे क्रिस्टलाइज भी कर सकते हैं, उसे चार्ज भी कर सकते हैं। जैसा कि इस सृष्टि में हर चीज़ इलेक्ट्रॉन से प्रभावित है, हर चीज़ में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। आप एक प्रयोग करिए, आप एक कांच का गिलास लीजिए और उसे पानी से भरिए और उसे प्यार से देखिए उस पानी को, और अपनी आध्यात्मिक शक्ति, हो सके तो ओम का मंत्र या अपनी जो भी आपका धर्म है, आप उन मंत्रों को प्रयोग करके उस पानी को चार्ज करिए और उस पानी को चुस्की लेते हुए पूरी इंजॉय के साथ सेवन करिए। इससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। और यह हमारे वेदों में, हमारे कई ग्रंथों में, कई धर्मों में इसका वर्णन है। बौद्ध धर्म में इसका विशेष वर्णन है कि आप निर्जीव चीज़ों को भी चार्ज कर सकते हैं। यह प्रयोग जरूर करके देखिए। इससे पानी की गुणवत्ता, आप उसकी लेबोरेटरी टेस्ट भी करा सकते हैं, क्योंकि ऐसा किया जा चुका है। ऐसा चार्ज पानी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। अब कई लोगों के जहन में ये बात भी आती है कि किसका पानी, आरओ का पानी, यूवी का पानी या सामान्य पानी। मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, मैंने अपने घर पे बहुत साल पहले आरओ और यूवी फिल्टर लगाया हुआ था। मैंने उसे निकाल दिया क्योंकि मैंने कई स्टडीज़ पढ़ी, पानी के ऊपर कई रिसर्च हुए, तो आरओ फिल्टर को पूरी तरह बुरा माना गया। क्योंकि जब आप आरओ का पानी पीते हैं तो वह टीडीएस तो हटाता है, लेकिन साथ में पानी के जो आवश्यक गुण हैं उसको भी हटा देता है। अगर आप यूवी और आरओ फिल्टर लगाते भी हैं तो उसे इस तरह से सेट करवाइए कि आपका पानी का जो टीडीएस का जो लेवल है वह 70 से 200 के बीच में रहे, जिससे पानी के आवश्यक तत्व बचे रहते हैं। वरना आपकी जो नगर निगम है, जिससे टैप वाटर आता है, वह पानी बहुत अच्छा है, वह आपके पीने योग्य है।
और कई डॉक्टर, मेडिकल जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, उनका कहना है कि आप भले आरओ का पानी पीजिए, यूवी का पानी पीजिए, लेकिन सप्ताह में 1 या 2 दिन आप उस टैप वाटर को, उस नगर निगम से जो पानी, गवर्नमेंट सप्लाई से जो पानी आ रही है, उसे ज़रूर पिएं। क्योंकि जब ऐसा होता है कि आप केवल आरओ का पानी पी रहे हैं तो आपके शरीर की जो लड़ने की क्षमता है, जो उन टीडीएस से लड़ता है, वह क्षमता खो बैठती है। फिर आप कहीं और का पानी पीना पड़ जाए तो आपका गला बैठ जाता है, आपको टॉन्सिलाइट हो जाती है, आपको जो गले बैठने की बीमारी है वो हो सकती है, स्टमक अपसेट हो सकता है। ये सारी चीज़ों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो आप टैप वाटर भी पीजिए। और मैं तो कहना चाहूँगा कि आप जो नगर निगम से पानी आती है, जिसे आप स्टोर करिए और उसे उबाल कर अच्छे साफ बर्तन में रख लीजिए या घड़े में रख लीजिए और उस पानी को पीजिए। वह सबसे अच्छा पानी है जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तांबे के पात्र में रखा हुआ पानी भी बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन केवल सुबह के समय। आप हर समय कॉपर का पानी पिएंगे तो हो सकता है कॉपर की मात्रा आपकी बॉडी में अधिक हो जाए और कॉपर विल्सन नामक बीमारी ना हो जाए, जो लीवर की एक डिजीज़ है। तो घड़े में रखा हुआ पानी, साथ में उबला हुआ पानी सर्वश्रेष्ठ है, उसका आप सेवन करिए और स्वस्थ रहिए। फिर यह है पानी पीने का सही तरीका, कब, कैसे और कितना पीना है। जितना आप जानते हैं, कोई लोग बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन प्रयोग न कर पाने की स्थिति में वे बीमार पड़ते हैं। और जल ही जीवन है। जब आप जल का सही ढंग से सेवन नहीं करेंगे तो बीमार पड़ना लाजमी है। आप भोजन करने के बाद पानी लेते हैं, वह आपके शरीर को रोगमय बनाएगा। आप गलत तरीके से पानी पिएंगे तो वह पानी आपके शरीर में बीमारी लाएगा ही। क्योंकि बीमारी क्या है? प्रकृति के विरुद्ध किया गया कार्य हमारे शरीर में, हमारी आत्मा में बीमारी लाता है। तो प्रकृति के निकट रहिए, प्रकृति के अनुसार चलिए। प्रकृति के अनुसार जब आप चलेंगे, पानी का सही तरीके से पिएंगे और जैसा आयुर्वेद में बताया गया, जो मैंने इस वीडियो में आपको एक एक करके सारे पॉइंट्स बताए हैं, उस ढंग से पानी पिएंगे तो आप बीमार बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे। और जैसा कि जल ही जीवन है, जब आप ऐसा पानी पिएंगे जो आपके शरीर में जीवन लाएगा, तो सोचिए आपकी शरीर की स्थिति, आपके मन की स्थिति कहाँ तक पहुँच जाएगी। आप उत्साह उमंग से दिन भर प्रतिदिन निखरते जाएंगे। आप में एक नई ऊर्जा रहेगी, क्योंकि आपके शरीर में ऊर्जा लाने का काम भी पानी के द्वारा है। भले उसमें कोई कैलोरी नहीं है, वह 0 कैलोरी की होती है, लेकिन वह आपके शरीर में इतनी ऊर्जा लाती है, इतनी ऊर्जा को फैलाती है जिसका कोई तोड़ नहीं है। और पानी के अलावा कोई और जवाब है ही नहीं। शायद आप ऑक्सीजन के बिना 2 मिनट 3 मिनट से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकते। अगर आपकी नाक मुंह बंद कर दिया जाए तो आपका दम घुट जाएगा। फिर भी ऑक्सीजन को जीवन नहीं कहा गया है, जल ही को जीवन क्यों कहा गया है? तो इस बात को समझिए। और सब कुछ जानते हुए भी अगर आप वो चीज़ नहीं कर रहे हैं, तब आपको अज्ञानी ही कहा जाएगा। और वह अज्ञानता बार बार हो, उसका खामियाजा आपको भुगतना ही पड़ेगा। तो प्रकृति के निकट रहिए, प्रकृति के अनुसार चलिए और पानी को सही तरीके से पीजिए।